इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है पानी रे पानी। आप भी जानते हैं प्रेजेंट में जो हमारी सबसे जो मेन इम्पोर्टेंस थिंग है वो वाटर ही है, ठीक है, क्योंकि उसको सेव करना बहुत हमारी क्या है प्राथमिकता है इस समय पे। और ये चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी मल्हार बुक का है। तो ये है 4th चैप्टर। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पानी हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। पानी के बिना जीवन नहीं है। इसीलिए एक स्लोगन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही हो, जल ही जीवन है। और ये निसंदेह ये सत्य है कि जल के बिना ही जीवन है, ठीक है। तो आइए उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर, हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। ये भी एक सवाल है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ चले जाता है, कैसे बनता है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट थिंग है पानी हमारे जीवन में। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है कि आपने कभी सोचा है कि कहाँ से आता है पानी, कौन इसको पैदा करता है, कैसे ये बनता है। सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर, ठीक है। आपने देखा होगा हमेशा कोई ना कोई गांव या शहर किसी न किसी नदी के स्थान के किनारे ही बसा होता है। क्यों? क्योंकि पानी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चित्र के दूसरे भाग में यदि नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर दूसरे समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने हुए हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूर्ण हो जाता है, ठीक है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, ठीक है। ये देखिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। यहाँ से ऐसे तीर ये निकल रहे हैं, देखिए आप तीर निकल रहे हैं ना, ये देखिए तीर निकल रहे हैं। फिर दोबारा यहाँ से ये टर्न होके फिर से रेन कर रही हैं और रेन बारिश कर रही हैं, फिर से नदी बन जा रही है। तो जल चक्र पूर्ण हो जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए। कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्र सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे, है ना। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन, घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। मतलब कभी कभी झगड़ा भी होने लगता है ना। पानी, कोई कहता है कि इसने ज़्यादा पानी लिया, कोई कहता है मैंने कम पानी लिया। तो तू मैं का मतलब है झगड़ा भी होने लगता है आपस में, ठीक है। रोज रोज के इन झगड़े टंटू से बचने के लिए कई घरों के लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो आपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। कई बार क्या होता है शहरों में कि जब कम पानी आता है तो अपने नल पर मोटर लगा दें। मोटर एक ऐसी पावर होती है जिससे और जहाँ कहीं भी पानी, जिन किसी भी नलों में पानी आ रहा है वो उसी नल में खींच लेता है उस पानी को मोटर की पावर से, ठीक है। लेकिन मजबूरी बनकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है, ठीक है। यह कमी गांव शहर में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों के में भी लोगों को भयंकर कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, ठीक है। इसका मतलब ये है जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ हम लोग पानी की जो उनकी पूर्ति है, पानी की जो उनकी ज़रूरत है
उसको भी पूरा नहीं किया जा सक रहा है। गांव में तो बात अलग है, गांव में तो कम पॉपुलेशन रहती है, गांव के लोग आराम से नदी में जाके उस पानी को ला सकते हैं या अपने घरों में नदी से ही मोटर लगा सकते हैं। लेकिन शहरों में जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, कैसे उनकी जल की ज़रूरत को पूरा करे गवर्नमेंट ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की वहाँ पर आवश्यकता है और पानी कम होता है। ठीक है, इसीलिए बड़े बड़े शहरों में भी पानी की किल्लत देखी गई है। लेकिन बरसात के मौसम में ये देखिए, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लोग सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गाँव को छोड़ती है, ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। हाँ, एक और तो पानी की इतनी किल्लत होती है, कब, जब गर्मी पड़ती, लेकिन जैसे ही बारिश होती है पानी हर जगह बाढ़ आ जाती है, तब हमें पानी नहीं चाहिए होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने पानी को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या हम ऐसे संसाधनों को नहीं अपना पा रहे हैं जो पानी को स्टोर कर सके। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट पेज में। ये हाल हमें बताता है कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे मोटे नोट। अब इनमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाता है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गाँव में, शहरों में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी के नीचे छिपे जल के भंडारण में धीरे धीरे रिसकर छिनकर जा मिलता है। इससे हमारे भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने में हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचड़े से पाट कर, मतलब कचड़े से भर दिया। लोगों को जैसे मौसम में तालाब का पानी कम हो जाता है, ये कई जगह तालाब सूख जाते हैं, तो लोगों को लगा कि ये गड्ढा मतलब कचरा डालने के लिए सबसे अच्छा है। लोगों ने ऐसा सोचा और धीरे धीरे जो तालाब थे वो कचड़े के ढेर बन गए। भर कर समतल बना दिया, मतलब समान कर दिया। देखते ही देखे इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम, सिनेमा घर आदि खड़े हो गए। ठीक है, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, पानी के अलग अलग देखिए, यहाँ पाइप साथ हुई, बारिश का जल इन्होंने यहाँ टैंकी में भरा और बाद में उसका उपयोग फूलों में डालने के लिए कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बरसात में कैसे अपने जल को स्टोर करना है। नेक्स्ट यहाँ ऊपर आइए, फिर ये देखिए, जब बारिश धरती के अंदर पानी होगा तभी फसलें भी लहलाएंगी। ठीक है, और पानी बहुत जगह यूज़ होता है। देखिए ये ठीक है, कपड़े धोने के काम, खाना बनाने, पीने, और ये देखिए बाग बगीचे, सब के लिए, नहाने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, सफाई के लिए पानी चाहिए, एनिमल को भी पानी चाहिए। ओके, और हमें जो लाइट बनाने के लिए, उसके लिए भी हमें वाटर की आवश्यकता है। तो जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप लोग
एक काम करिए, जब कभी भी बरसात आए तो कोशिश करिए कि हम लोग बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकें। ठीक है, ओके। अब आइए कवि का परिचय भी पढ़ लेते हैं। लेखक से परिचय देखिए। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक हैं। प्रखर मतलब बहुत ही बुद्धिमान लेखक हैं। संवादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए। आज भी खड़े हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। ठीक है, अनुपम मिश्र की ये बहुत अच्छी एक लेख है। ओके, तो अब हम लोग पाठ से आगे हम लोग करेंगे कल, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग कल नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।